जो राइटर हैं वो बोलते हैं, नरेटर का मतलब होता है राइटर, कि एक ट्री था जिसको एक छोटा बच्चा बहुत पसंद था। वो छोटा बच्चा था, वो रोज़ वहाँ पर पेड़ पे आता था, और जो ट्री था उसको उसके साथ रहना बहुत पसंद था। अब ट्री बोलता है, कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो ट्री कहता है कि आओ बच्चे आओ, मेरे जो ट्रंक है, मेरा जो तना है, उस पर चढ़ जाओ और जो मेरी टहनियाँ हैं उस पर झूलो। फिर बॉय कहता है, आह व्हाट फन। फिर बॉय कहता है कि बड़ा मज़ा आ रहा है। ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। तो ट्री बोलता है कि क्या तुम भूखे हो, अगर भूखे हो तो मेरे जो एप्पल्स हैं वो खा लो। बॉय बोलता है कि वाह ये कितने टेस्टी हैं। फिर अब जो है राइटर वो बोलते हैं, when the boy was tired he slept under the tree was happy to give it shades, but time went by and the boy grew older and went away। तो नरेटर हमें बताते हैं कि जो बॉय जब थक जाता है वो पेड़ के नीचे ही सो जाता है, और पेड़ को बड़ी खुशी मिलती है उसे अपनी छाँव देने में। मगर क्या होता है, टाइम बीतता जाता है और जो वो बच्चा होता है छोटा, वो अब बड़ा हो जाता है। द ट्री वॉज often alone and some years one day the boy came to the tree and the tree was very happy। तो क्या होता है कि वो जब बड़ा हो जाता है तो चला जाता है, फिर ट्री जो होता है वो फिर से अकेला हो जाता है। अलोन का मतलब होता है अकेला होना। मगर कुछ सालों बाद वो लड़का वापस आता है और जो ट्री होता है वो फिर से खुश हो जाता है। कम माई बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। फिर ट्री फिर से बोलता है कि बॉय बच्चे आओ, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी ब्रांचेस पे झूलो। I am too big to climb and play. I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? तो बॉय ट्री से बोलता है कि मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ और अब मैं मतलब चढ़ नहीं सकता ट्रंक पे, और पेड़ों पे झूलने का मन नहीं है मेरा, मगर मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो ट्री बोलता है कि नहीं, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ लीव्स और एप्पल्स हैं। मगर तुम क्या कर सकते हो, तुम ये एप्पल जो है इनको तोड़ के ले जाओ, मार्केट में बेच दो और इससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो अब नरेटर बोलते हैं कि बॉय जो होता है उसने बहुत ही खुशी खुशी एप्पल तोड़े और उनको ले गया, और ट्री भी खुश था। तो बॉय फिर वहाँ पे आने लगा, और मतलब आना बंद कर दिया बॉय ने, और फिर ट्री जो था फिर से वो दुखी हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, बॉय फिर से वापस आया और ट्री जो था वो फिर से खुश हो गया। फिर जब वो आता है वापस तो ट्री बोलता है, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। बोलता है आओ आओ मेरे ट्रंक पे चढ़ो, मेरी ब्रांचेस से खेलो, मेरे एप्पल्स खाओ और मेरी छाया में बैठकर खुश हो जाओ। बॉय कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर की ज़रूरत है, और क्योंकि अब मेरे वाइफ और बच्चे होंगे, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? बॉय पूछता है ट्री से। तो ट्री कहता है नहीं, मैं तुम्हें घर तो नहीं दे सकता, मगर तुम मेरी जो ब्रांचेस हैं उनको काट लो और उससे घर बना दो। अब बोलते हैं नरेटर, तो बॉय ने ट्री की जो ब्रांचेस थी उनको काट लिया और उनको ले गया अपना घर बनाने के लिए, मगर ट्री अभी भी खुश था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बॉय था वो फिर से बहुत लंबे टाइम तक ट्री से मिलने नहीं आया, तो ट्री फिर से दुखी हो गया। फिर कुछ सालों बाद क्या होता है, वो फिर से वापस आता है ट्री के पास, तो ट्री खुश हो जाता है, मगर वो कुछ नहीं बोल पाता। अब क्या है, यंग बॉय कुछ बोलता है, वो क्या होता है, फिर ट्री उससे बोलता है यंग बॉय से कि आओ आओ तुम कैसे हो? तो यंग बॉय बोलता है कि मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है और जिसके लिए मुझे बोट की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? तो ट्री बोलता है कि अब तो मेरे पास सिर्फ ही पेड़ का तना ही बचा हुआ है, और तुम इसको काट लो और इसमें से बोट बना दो, और उसको बोट बना के तुम कहीं भी जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो। फिर अब नरेटर बोलता है कि जो यंग बॉय होता है, यंग मैन हो गया अब तो, वो काफ़ी मतलब बड़ी एज का हो गया थोड़ा, तो वो जो ट्रंक होता है, तना होता है पेड़ का, उसको भी काट लेता है और उससे बोट बना देता है और घूमने चला जाता है। अब ट्री जो होता है उसका सिर्फ और सिर्फ नीचे की जड़ और छोटा सा ऊपर की तरफ स्टम्प बचता है। फिर कई सालों बाद तो जो यंग मैन होता है वो फिर से वापस आता है, मगर अब वो यंग नहीं रहा था, वो थोड़ा बूढ़ा हो गया था। फिर ट्री कहते हैं, जब वो उसके पास आता है तो ट्री उसको पहचान लेता है। फिर वो ट्री बोलता है कि सॉरी फ्रेंड, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है आपको देने के लिए, सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, ना ही मेरे पास एप्पल है, ना ब्रांचेस हैं, ना ही ट्रंक है। तो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो अब जो दांत भी नहीं है, और दांत जो है मेरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, अब मैं एप्पल खा भी नहीं सकता हूँ, और ब्रांचेस पे बैठने के लिए भी मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं उस पर बैठ के झूल नहीं सकता हूँ। और फिर ट्री कहता है मेरे पास तो अब ट्रंक भी नहीं है। तो वो कहता है, जो मैन होता है ओल्ड मैन, कि मैं तो अब काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारे ट्रंक पे भी नहीं चढ़ सकता हूँ।
फिर ट्री बोलता है आई एम सॉरी, कि काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता, मगर मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टम्प है, नीचे का भाग है, वही बचा है। तो ओल्ड मैन जो होता है वो कहता है कि डियर ट्री, तुमने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिया है जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, मगर अब बस मुझे सिर्फ और सिर्फ एक शांति भरा प्लेस चाहिए जहाँ पर मैं बैठ सकूँ और आराम कर सकूँ। तो ट्री कहता है कि वेल, जो मेरा ओल्ड स्टम्प है तुम इस पर बैठ के आराम कर सकते हो। और वहाँ पे बैठ गया और फिर वो आराम करने लगा। अब नरेटर बोलते हैं कि जैसा कि ओल्ड मैन था वहाँ पे बैठ गया और ट्री इस बात से फिर से खुश हो गया। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसमें देखते हैं वर्ड्स कौन कौन से सीखे हमने। स्विंग का मतलब होता है झूलना। डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी, जो बहुत ही स्वादिष्ट हो। प्लक का मतलब होता है तोड़ना। ट्रिप का मतलब होता है कहीं घूमने जाना। सेल का मतलब होता है, जैसे बोट सेल करती है ना पानी के ऊपर, तो उसको तैरते हुए जाती है, उसको